डे 51 के बाद मेरा इतना गंदा डाउनफॉल आया था ना कि मैं अभी तक उस चीज़ से उभर ही नहीं पाया हूँ। जिस तरीके से तबाही मची है ना मेरी ज़िंदगी में, अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। इवन आज कल रात की मैं अगर बात बताऊँ तो अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। कल रात को सुबह 4 बजे मुझे नींद आई थी भाई, नींद ही नहीं आ रही थी। डिप्रेशन इतना था, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा। इवन मैं अब अपने दोस्तों से भी बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ ना, मेरा बात करने का मन ही नहीं करता। मैं सारा दिन अकेले रहता हूँ और उसी चक्कर मैंने अपना सारा कुछ ख़त्म कर दिया भाई। मतलब मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ इन दिनों, मैं रनिंग करने भी नहीं जा रहा हूँ और मैं अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। सारी चीज़ों से पहला है कोचिंग और दूसरा है मेरे घर में जो पड़ी थी शादी। तो मैं कोचिंग जा रहा था। अभी मेरा रूटीन डे 51 के पहले 50 तक क्या था कि मैं सुबह उठता था, एक्सरसाइज करने जाता था, रनिंग करता था, वहाँ से आता था, कोचिंग जाता था, फिर वहाँ से घर चला आता था या स्कूल भी चला जाता था मैं। तो ऐसा ही मेरा कुछ रूटीन था। लेकिन शादी में सारा डिसिप्लिन मेरा ख़राब हो गया। उसके बाद कोचिंग में मेरी भाई, मतलब कोचिंग में मेरे शेड्यूल कुछ इस तरीके से कि वहाँ 6:30 बजे करीब जाना होता है और वहाँ छुट्टी 10:30 11 ऐसे मतलब होती है छुट्टी। तो जैसे कोचिंग 6:30 बजे तक थी तो मैं रनिंग करने चला जाता था, मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता था, मैं वीडियोस भी डाल पाता था। लेकिन जैसे मेरी कोचिंग 6 बजे की हो गई ना भाई, वहाँ से सारी दिक्कत होना स्टार्ट हो गई। जैसे मुझे वहाँ होमवर्क मिलता, मैं कोचिंग को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं नहीं जाता था तब तक मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन था। लेकिन जब से मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट किया है, वहाँ इस तरीके के लोगों को माइंडसेट है, मतलब मेरी कोचिंग में आसपास किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई आगे क्या करना है कैसे होगा, सिर्फ उनको लड़कियों की बात करनी है। और मतलब एक वैसी कम्युनिटी है जहाँ मैं जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। हाँ, स्टार्टिंग में अच्छा लगता था, हंसी मजाक होता था, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क होती जा रही हैं। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं वो मेरी बात रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर कोई मतलब डमी कोचिंग है, मतलब जहाँ सारे बच्चे ख़राब हैं या थोड़े गलत तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई सारी प्रॉब्लम वहाँ से होना स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा मन हटने लगा, क्योंकि मुझे वहाँ कोचिंग में होमवर्क मिलता था। कोई बुराई नहीं भाई, पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है, पढ़ूंगा भी। लेकिन वहाँ एक तो कोचिंग का कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है मेरे, मतलब जैसे 6 बजे गए, कभी 10:30 बजे छुट्टी हो गई, कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी तो ऐसे ही खींच जाता है भाई, जिस वजह से मेरा पूरा डिसिप्लिन ख़राब हो। क्योंकि 6 बजे सुबह खाना नहीं बन पाता और मैं वहाँ तक आते आते भूख नहाने का, जैसे सुबह 6 बजे मैं यहाँ से निकला तो वहाँ 11 बजे जब मैं कोचिंग से आता तो भाई मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता, धूप हो जाती है ना, मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। सारी प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुई कोचिंग, क्योंकि जब मैं दोपहर हो जाती भाई आते आते, और जब मैं आता हूँ अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने नहाया भी नहीं, शायद कभी कभी तो मैं ब्रश करना भी भूल जाता था, लेट होती थी। तो जिस वजह से मेरा जो डिसिप्लिन मैंने बनाया था जनवरी में पूरा, वो सारा का सारा ख़राब हो गया भाई। इवन मुझे अपना रूम भी चेंज करना पड़ा था। मैंने बताया था कि मैं अपना न्यू रूम सेटअप करूँगा, वो भी सारा चीज़ ख़राब हो गया। मतलब मैंने जहाँ से स्टार्ट की थी फिर से मैं वहीं आगे फिर से खड़ा हो गया हूँ। एंड भाई आज सुबह, मतलब आज जब रात को मैं कल अकेला था, बैठा था अकेले, कोई नहीं था, मतलब 2-2:30 बजे थे, तो मैं डायरी लिख रहा था। अभी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। तो उस टाइम पे मैं डायरी लिख रहा था भाई। डायरी में लिखा मैंने कि यार आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हो क्यों रहा है, मैं कहाँ था, क्या हो गया। इवन जिस एडिक्शन को हराने में मैंने इतना टाइम लगाया भाई, मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उस एडिक्शन में। तो मुझे उसको छोड़ना, उसको छोड़ने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा भाई, मैं करूँगा। दैट्स वाई आई डिसाइडेड। तो इसीलिए मुझे सोचा है कि यार जो चीज़ पहले जैसे चल रही थी मैं उसको वैसे ही चलाऊँगा। भाड़ में जाए कोचिंग, मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो मेरी लाइफ में भाई बर्बादी मची है जब से मैंने जाना स्टार्ट किया भाई, मैं बता नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँ और मैं इस जर्नी को फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हो तो आप में अलग ही जोश रहता है, और जब आप किसी चीज़ को रीस्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ो उसे पास्ट में, अब एक फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा। हो सकेगा तो मैं कल से क्योंकि आज से मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगा, नई जर्नी स्टार्ट करूँगा। मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा भाई, मैं सुबह उठूँगा, रनिंग पे जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, भाड़ में जाए कोचिंग, वहाँ से आऊँगा, अपना पढ़ाई करूँगा। क्योंकि वो भी बहुत सारे मीडियम्स हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि
वहाँ रह के जिस तरीके का मेरा माइंडसेट बना, वहाँ मैं बता नहीं सकता भाई। वहाँ कोई है ही नहीं जो ग्रोथ के बारे में सोचता हो। सबको बस इसकी पढ़ी है, उसकी पढ़ी है, इसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड, सारे लड़के इसी तरीके के हैं। कोई है ही नहीं भाई जो ग्रोथ की बात करता हो, जो बिजनेस की बात करता हो। मतलब जैसा माइंडसेट मैं चाहता हूँ वैसा कोई नहीं है। तो वहाँ जाके मुझे सिर्फ बर्बादी ही मिल रही है। तो इससे अच्छा है, मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा कोचिंग। तो आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी। मैं फिर से अपनी इस जर्नी को शुरुआत कर रहा हूँ। कल से मैं एक्सरसाइज करूँगा, वीडियोज़ अपलोड करूँगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करूँगा, फिर स्कूल जाऊँगा। स्कूल मेरा डमी स्कूल है, स्कूल वालों का फुल सपोर्ट है। वहाँ जाके भी अपना पढ़ाई करूँगा, आऊँगा, खेलूँगा यहाँ गाँव के दोस्तों के साथ। यहाँ भी मेरा खेलने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ भी जो लोग हैं वो सारे वैसे ही होते जा रहे हैं। क्योंकि इस एज में ऐसा होता है भाई, सारे मेरे दोस्त वैसे ही होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ ना, मतलब इस जर्नी में मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे सारे पीछे छूटते चले जा रहे हैं भाई। इवन जिन लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ या घूमता टहलता हूँ, वो लोग भी मुझे पागल ही समझते हैं। सो कंक्लूजन यही है कि आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी अगेन एंड आई विल कम बैक। और मैं फिर से अपना कम बैक करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे।